भारत में आज सुबह सुबह भूकंप के झटकों से धरती कांप उठी है। लद्दाख के लेह में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस भूकंप के झटके से लोगों की नींद खुल गई। दरअसल भारत में कई राज्य भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। भारत के हिमालयी क्षेत्र भी भूकंप के लिहाज से काफी ज्यादा संवेदनशील है। लद्दाख के लेह में तड़के 3:54 पर भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है। इस भूकंप की गहराई 150 किलोमीटर धरती के अंदर थी। राहत की बात है कि अभी तक इस भूकंप से किसी के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भूकंप की पुष्टि की है। इस पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया गया है कि लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 थी। भूकंप का केंद्र 36.722 नॉर्थ लैटिट्यूड और 74.456 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर था और उसकी गहराई लगभग 150 किलोमीटर थी। हालांकि जिस वक्त ये भूकंप आया, लोग गहरी नींद में सो रहे थे और जैसे ही झटके महसूस हुए, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गौरतलब है कि ओडिशा के कालाहांडी जिले में 29 अप्रैल की शाम को भूकंप आया था, जिसने आसपास के इलाकों में लोगों को कुछ देर के लिए दहशत में डाल दिया था। ये भूकंप 29 अप्रैल को शाम करीब 7:42 पर आया था, जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। भारत की आधिकारिक भूकंप निगरानी संस्था राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई थी। कालाहांडी में आए भूकंप की गहराई जमीन के अंदर लगभग 24 किलोमीटर बताई गई है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में शैलो डेप्थ यानी कम गहराई वाला भूकंप कहा जाता है। ऐसे भूकंप खास तौर पर सतह के करीब होते हैं, इसलिए इनके झटके ज़्यादा स्पष्ट और तेज महसूस होते हैं, खासकर केंद्र के आसपास के इलाकों में। दरअसल भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जो धरती की आंतरिक संरचना में होने वाली हलचलों की वजह से उत्पन्न होती है। पृथ्वी का बाहरी भाग कई कठोर प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। ये प्लेटें लगातार गतिशील रहती हैं और बहुत धीमी गति से एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तो उनके बीच तनाव उत्पन्न होता है। समय के साथ ये तनाव बढ़ता है और जब यह अपनी सीमा से अधिक हो जाता है तो अचानक ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। यही ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में फैलती है, जिससे धरती हिलने लगती है और भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहां से यह ऊर्जा निकलती है, जबकि इसके ठीक ऊपर धरती की सतह पर स्थित बिंदु को उपकेंद्र कहते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट, खनन कार्य, बांध निर्माण और भूमिगत विस्फोट भी भूकंप के कारण बन सकते हैं। हालांकि अधिकांश भूकंप प्लेटों की गति के कारण ही भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, जो यह बताती है कि भूकंप कितना शक्तिशाली है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।